एक बार देवर्षि नारद जी एक पर्वत से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। नारद जी के दिव्य प्रभाव से वह तपस्वी जाग गया और उसने देवर्षि नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि हे देवर्षि, मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे। नारद जी ने पहले तो कुछ कहने से इनकार किया, फिर बार बार पूछने पर बताया कि इस वटवृक्ष पर जितनी छोटी बड़ी टहनियों है उतने ही वर्ष उसे और लगेगा। नारद जी की बात सुनकर तपस्वी बहुत ही निराश हुआ। उसने सोचा कि यदि घर गृहस्थी में रहकर भक्ति को होता और पुण्य कमाए होते तो शायद उसे ज्यादा फल मिलते। और वह अपने मन ही मन में कहने लगा, मैं बेकार ही तपस्या करने आ गया। नारद जी उसे हैरान परेशान देखकर वहां से चले गए। आगे जाकर संयोग से वह एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां एक और तपस्वी तपस्या कर रहा था। वह एक प्राचीन और अनंत पत्तों से भरे हुए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। नारद जी को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और उसने भी प्रभु के दर्शन में लगने वाले समय के बारे में नारद जी से पूछा। नारद जी ने उसे भी टालना चाहा, मगर उसने बार बार अनुरोध किया तो नारद जी ने कहा कि इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने ही वर्ष अभी और लगेंगे। हाथ जोड़कर खड़े उस तपस्वी ने जैसे ही यह सुना, वह खुशी से झूम उठा और बार बार यह कहकर नृत्य करने लगा कि प्रभु उसे दर्शन देंगे। उसके रोम रोम से हर्ष की तरंगें उठ रही थी। नारद जी मन ही मन सोच रहे थे कि इन दोनों तपस्वियों में कितना अंतर है। एक को अपने तप पर ही संदेह है, वह मोह से अभी तक निकल ही नहीं पाया, और दूसरे को ईश्वर पर इतना विश्वास है कि वह वर्षों प्रतीक्षा के लिए तैयार है। तभी वहां अचानक एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश फैल गया और प्रभु प्रकट होकर बोले, वत्स, नारद ने जो कुछ बताया वह सही था, पर तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास में इतनी गहराई है कि मुझे अभी और यही प्रकट होना पड़ा तुम्हें दर्शन देने के लिए। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर प्रभु को प्रकट होना पड़ा। हमारे चैनल पर धार्मिक, रोमांटिक, आदर्श, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायी, मॉरल, मोटिवेशन आदि कहानियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।